बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जे सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस जीव को मानुष तन रूपी एक अनमोल रतन, एक बहुमूल्य हीरा मिला है। ये विचार करने की बात है कि इस कीमती रतन को पाकर इससे क्या लाभ लेना चाहिए। ये अनमोल रतन, कीमती हीरा, इसके मूल की तुलना में दुनिया के कोई भी पदार्थ नहीं आ सकते। इसीलिए इसे हीरा या रतन कहा गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसा अनमोल जीवन इसलिए मिला है कि इससे अनमोल वस्तु की प्राप्ति कर ली जाए। वो अनमोल वस्तु है सच्चा सुख। सच्चा सुख, सच्ची सफलता, सच्चा लाभ प्राप्त करने के लिए ही ये मानुष तन मिला है। अब देखना ये है कि क्या ये सच्चा सुख प्राप्त हो रहा है। इस जीवन से क्या लाभ उठाया जा रहा है। क्या सही अर्थों में कामयाबी या सफलता को प्राप्त किया जा रहा है। यदि मानुष जन्म को पाकर इंसान दुखी है, घाटे में है या असफलता को प्राप्त कर रहा है, तो समझो उसने इस मानुष जन्म से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया। कई लोग सोचते होंगे कि कौन सी सफलता, कौन सा लाभ है, कौन सा सुख है जो इंसान को प्राप्त करना है। तो भाइयों, वो सुख है सच्चा सुख, जिसके पीछे फिर दुख न हो, गम न हो, चिंता न हो। हमेशा ही सच्चे सुख में वो डूबा रहे। यही सुख प्राप्त करना है जो इंसान के साथ जाए। सच्ची सफलता कौन सी है? वो ये है कि जीव जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकता रहा, मुद्दत से याचना करता रहा है कि मुझे मानुष जन्म मिले और मैं मालिक की भक्ति करके, नाम की कमाई करके मालिक से एकाकार हो जाऊं, जन्म मरण से छुटकारा पा करके मुक्ति को प्राप्त कर लूं। तो यही सच्ची सफलता है। अब हर एक गुरुमुख विचार कर सकता है कि इन तीनों में से क्या उसे प्राप्त हुआ है। क्या सुख प्राप्त है, अथवा क्या सच्चा लाभ ले रहा है, या अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। यदि नहीं तो समझो मानुष तन से उसने कोई लाभ नहीं प्राप्त किया। मनुष्य को यह लाभ तभी मिलता है जब महापुरुषों की संगत में वो आ जाता है। वे इसके मन के कांटे को बदल देते हैं। जीव जो युगों से, जन्म जन्मांतरों से माया की दलदल में फंसा हुआ है, काल और माया के फंदे में आया हुआ है, इसे मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन इसके पिछले संस्कारों की छाप मिटी नहीं। काल और माया का गलबा तब हटेगा जब मनुष्य महापुरुषों की संगत में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तभी इसका काम सिद्ध होगा। मानुष जन्म को पाकर कुदरत की ओर से इसे बड़ी भारी शक्ति मिली है। इंसान जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। गलत मार्ग भी अपना सकता है और ठीक मार्ग भी। इसके सामने दोनों चीज़ें उपस्थित हैं। 84 लाख योनियां भी हैं और मुक्ति भी है। यदि अपनी शक्ति का वो सही उपयोग करेगा, महापुरुषों की संगत में, नाम और भक्ति की कमाई में अपने मन को लगाएगा, तो सफलता, मुक्ति और आज़ादी मिलेगी। यदि अपनी ताकत को गलत प्रयोग करेगा तो 84 लाख योनियों का शिकार भी बन जाएगा। उदाहरण के लिए, एक रेल के इंजन में कितनी शक्ति है। वो रेलगाड़ी के कितने डिब्बों को मीलों तक खींच सकता है। उसमें वो ताकत है कि गाड़ी को कहीं से भी खड़ी ले जा सकता है।
लेकिन उसमें ये ताकत नहीं है कि गाड़ी के रुख को दूसरी ओर बदल दे। दिल्ली वाली गाड़ी कलकत्ता ले जा सके, वो दिल्ली ही जाएगी, लेकिन जब स्टेशन मास्टर उसका कांटा बदल देता है तो दिल्ली वाली गाड़ी कलकत्ता पहुंच जाती है। इंसान का मन जो काल माया के गलबे में आया हुआ विषयों की ओर दौड़ रहा है, 84 लाख योनियों का मसाला इकट्ठा कर रहा है, नरकों की ओर भाग रहा है, महापुरुष उसी के मन का कांटा बदल देते हैं। मन जो जीव को 84 लाख योनियों और नरकों की ओर ले जा रहा था, उसका रुख फिर भक्ति की ओर, सच्चे मालिक की ओर हो जाता है और वो भक्ति प्राप्त कर लेता है। अब विचार करो कि इस मानव जन्म में कोई नरक खरीद करे तो फिर हाथों में आया हुआ मानो उसने हीरा खो दिया। यदि इस जन्म में मनुष्य समय की कदर करे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए, तो फिर मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा सुअवसर मिला हुआ है, भाग्यों से मानुष तन मिला है। पुनः महापुरुषों का मिलना और भी ऊंचे भाग्यों की निशानी। ऐसे घोर कलयुग में भक्ति के साधन मिल गए हैं, जबकि चारों ओर माया का ही पसारा है, विकारों ने डेरा डाला हुआ है। प्रायः जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ओर भागा जा रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। दूसरी ओर आप जैसे गुरुमुख जन, जिन्हें ऐसा संयोग मिल गया है, ऐसा सत्संग मिल गया है, सच्चा ऊंचा दरबार मिल गया है, भक्ति के साधन मिल गए हैं, इस घोर कलयुग में रहते हुए भी नरकों से छुटकारा पा लें, जीवन की सफलता को प्राप्त कर लें, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला करके जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर लें। ये आपका परम सौभाग्य और खुशकिस्मती है। प्यारे गुरुमुखों, जिस प्रकार आप लोगों को संयोग मिला हुआ है, इसकी गुरुमुखों को कदर करनी है, संभाल करनी है, इससे सच्चा लाभ उठाना है। ऐसा नहीं है कि आम दुनियादारों की भांति समय की कदर न करते हुए इसे यूं ही व्यर्थ गंवा देना। एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से भी बढ़कर है। यदि श्वास भक्ति में लग जाता है तो उसकी कीमत फिर त्रिलोकी की संपदा से बढ़कर बन जाती है, और यदि मालिक की भक्ति से वंचित रहा तो 100 मौतों के बराबर है, उसका जीवन किसी काम का नहीं। अगर इंसान ये सोचे कि ये मेरा काम है, मेरा वो काम है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ख्याली पुलाव हैं, इनसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इंसान अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी प्रकट करे कि मेरा वो काम हो जाए तब मैं सुखी होऊंगा, उल्टा वो दुख, क्लेश और जन्म मरण का चक्कर खरीद लेता है। अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साधु संगत बाजू केवल नाम। तेरा संसार में अन्य कोई भी काम नहीं है, महापुरुषों की संगत में जाकर मालिक का नाम स्मरण कर। राम सिमर यह तेरे काज हैं। ये सारा संसार झूठा है, इसका ख्याल त्याग दे। तेरा काम मालिक की भक्ति है, नाम का स्मरण है, तो नाम का स्मरण कर। महापुरुषों ने बड़े सोच विचार से बड़ा शोध करके लिखा है, इंसान तो उस पर अमल कर। जिसने अपने आप को जान लिया, आत्मा की पहचान कर ली, आत्मा के दर्शन कर लिए, उसने फिर परमात्मा को जान लिया, परमात्मा के दर्शन कर लिए। केवल मालिक की भक्ति ही तुझे इस संसार में लाई है, वरना संसार में आने का तेरा कोई प्रयोजन नहीं था। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों ने भक्ति के जो नियम बनाए हैं, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान और भजन, इनको अपनाकर इन नियमों की पालना करते हुए आंतरिक सुख और भक्ति की दौलत को संचित करें, भक्ति का लाभ उठाएं और जीवन की सफलता को प्राप्त करें। जीवन के लक्ष्य की भी पूर्ति हो और जीवन का सच्चा लाभ भी प्राप्त हो, यही जीवन का लक्ष्य है।
इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए महापुरुष चेतावनी देते हैं, ताकि इस जीवन से आप सभी गुरुमुख जन पूरा लाभ प्राप्त कर सकें और अपने उद्देश्य में सफलता पाएं।